हेलो। आप सब कैसे हैं? आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम अशोक चंदेल है और मैं मूल रूप से हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूं। इस समय मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली एनसीआर में रह रहा हूं। हम अपने साझा परिवार के ऐसे संस्कारों में पले बड़े हुए हैं जहां पर बड़े छोटे में डिफरेंस, अच्छे बुरे में की पहचान और अपने समाज के लिए समय समय पर कुछ न कुछ करने की नसीहत दी जाती रही है। मैं भी अब उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए अपने समाज और स्पेशली उन लोगों का मार्गदर्शन करना चाहता हूं जो कि करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ मजबूरियों और प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से वो सब कुछ नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं। आज के दौर में YouTube एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसमें हमारा अपना मार्गदर्शन तो होता ही है, साथ ही हम अपने एक्सपीरियंस से दूसरों का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। हम इस प्रोग्राम में टेक्निकल स्टडी के साथ साथ लाइफ का एक्सपीरियंस भी शामिल करेंगे, यानी लाइफ के उन पहलुओं पर भी बात करेंगे जिनका अपनी लाइफ में हर किसी को कहीं ना कहीं कभी ना कभी सामना करना पड़ता है। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा जो समय समय पर इस जर्नी को सक्सेस करने के लिए ऐड होता रहेगा। यकीन मानिए इसमें वही शामिल होगा जो कहीं ना कहीं समाज के हित के साथ जुड़ा हुआ होगा। दोस्तों, जब इंसान पैदा होता है तो वो अपने साथ बहुत सारी चुनौतियों, कठिनाइयों और परेशानियों को भी साथ लेकर आता है, जो कि टाइम के साथ साथ उन परेशानियों, चुनौतियों और अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जाता है। उसी मंजिल को पाने के लिए उसे बहुत सारे पड़ाव पार करने पड़ते हैं जो कि बहुत सारी परेशानियों, कठिनाइयों और चुनौतियों से घिरे हुए होते हैं। कई बार उन्हें पार करते हुए उसे निराशा भी हाथ लगती है और वो मायूस हो जाता है, लेकिन उसके साथ ही कई बार आशा की एक किरण उसे अपनी मंजिल की तरफ दोबारा प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है और वो दोबारा सही ढंग से उसमें प्रयास करके अपने उस पड़ाव को पार करने में कामयाब हो जाता है। यही लाइफ की प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। मैंने भी अपनी लाइफ का एक पड़ाव पार करते हुए इंडस्ट्री से अपनी यात्रा कंप्लीट की है। एक दिन बैठे बैठे दिमाग में आया कि हमने यहाँ तक अपनी लाइफ में बहुत सारे अच्छे बुरे अनुभवों का सामना किया है और उन्हीं से हमने बहुत कुछ सीखा, पाया और खोया भी है। तो हमने सोचा कि हमने जो सीखा या किन परिस्थितियों में खोया वो सब आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि आप लोगों को उससे कुछ डायरेक्शन मिल सके। दोस्तों, सीखने की कोई सीमा नहीं है। इसकी गहराई बिल्कुल समुद्र की तरह है, यानी आज जो हमने सीखा उसमें कल कुछ ऐड होकर के अगले टाइम के लिए वो एक नई चीज सीखने के लिए बन जाती है। हम लोगों की कुछ लिमिटेशंस हैं,
यानी हम कहाँ तक जान सकते हैं, हमने कहाँ तक सीखा है। तो मेरी भी एक सीमा है, मेरी भी एक लिमिट है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैंने जो सीखा है या मैंने जो अब तक का एक्सपीरियंस लिया है वो सब आप लोगों तक पास कर। आज हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत एडवांस है, इसमें बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनके थ्रू हम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और साथ ही अच्छी अच्छी एक्टिविटी, सीखने से रिलेटेड बातें और वो सारी बातें जो समाज के हित के साथ जुड़ी हुई हैं वो हम आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक प्लेटफॉर्म YouTube का यूज करके आप लोगों से जुड़ने का प्रयत्न कर रहा। दोस्तों, हम सब की इच्छाएं, आदतें लगभग एक जैसी होती हैं। जैसे समाज में यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हम सब की ये कोशिश रहती है कि हमारा काम औरों से डिफरेंट हो, यानी अच्छा हो, चाहे इसके लिए हमें कितना भी पैसा क्यों ना लगाना पड़े, और हम लगाते भी हैं। लेकिन कई बार गलत डिसीजन या प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से हम उसमें कामयाब नहीं हो पाते, यानी हमें वो आउटपुट, वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जिसकी हमने उपेक्षा की हुई होती है। यकीन मानिए, डिसीजन किसी का भी गलत नहीं होता है, बल्कि रिजल्ट आने के बाद हमारे दिमाग में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं कि हम इस काम को यदि ऐसे करते तो शायद इसका रिजल्ट हमारे लिए अच्छा रहता। कहने का मतलब कि करने के बाद, रिजल्ट आने के बाद उसमें गलतियां निकालना या उसमें इम्प्रूवमेंट करना और आसान हो जाता है। इन सब चीज़ों से हमें शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही उसके लिए प्रॉपर तैयारी, उसके लिए प्रॉपर जानकारी और सही डायरेक्शन लेना जरूरी होता है। हमें इंडस्ट्री में हमेशा एक चीज सिखाई जाती थी, FTR मीन्स फर्स्ट टाइम राइट, यानी हमें कोई भी कार्य एक बारी में ही ठीक करना चाहिए, यानी वो काम हमें दोबारा ना करना पड़े। दोबारा करने का मतलब उसमें टाइम वेस्टेज के साथ साथ और भी बहुत सारी वेस्टेज जुड़ी हुई होती हैं, जिसको हम आगे चलकर थोड़ा सा डीप में डिस्कस करेंगे। ये सब अचीव करने के लिए हमें शुरू से ही उस काम के बारे में प्रॉपर तैयारी, प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमारा ये प्रोग्राम स्पेशली उन युवाओं के लिए समर्पित है जिन्होंने अपना कैरियर शुरू किया है या करने वाले हैं, क्योंकि इसमें टेक्निकल स्टडी के साथ साथ लाइफ का एक्सपीरियंस भी रहेगा, जो कि उनको समय समय पर सही डायरेक्शन देने का काम करेगा। दोस्तों, यदि हम आज से 50 साल पहले की बात करते हैं तो वो समय बिल्कुल अलग था, यानी बहुत सीधी सादी जिंदगी होती थी। हर आदमी अपने में संतुष्ट था, उसको बहुत सारी चीज़ों की इच्छाएं नहीं होती थी, यानी तब के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से वो सब सही था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हम उसी हिसाब से एडवांस होते गए और हमारा कंपटीशन लेवल भी उसी लेवल से बढ़ता गया है। मेरे हिसाब से लाइन चाहे कोई भी हो, हमें अपने आप को उस लाइन के हिसाब से ट्यून करना पड़ता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें कहीं जाना है और स्टेशन पे पहुंचने से पहले ही ट्रेन
चल देती है। तो दोस्तों, हमें उस समय ट्रेन पकड़ने के लिए कुछ सेकंड के लिए अपनी स्पीड ट्रेन की स्पीड के साथ मैच करनी पड़ेगी, अदरवाइज ट्रेन छूट जाएगी। सेम केस हमारी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है और हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कई बार ऐसे मौके मिलते हैं कि जिन मौक़ों का फ़ायदा उठा करके हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तैयारी ना होने की वजह से या प्रॉपर डायरेक्शन ना होने की वजह से हम वो मौके चूक जाते हैं। जबकि हमारा थोड़ा सा प्रयास, टाइम से पहले की तैयारी और एक छोटी सी डायरेक्शन हमारी लाइफ साइकिल को हमारी मंजिल तक ले जाने के लिए, हमारी लाइफ रूपी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो हमें मंजिल तक ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, हम लोगों में ही कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास हर तरीके से कैपेबिलिटी होती है, लेकिन वो आगे किन्हीं मजबूरियों या परेशानियों या सही डायरेक्शन की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, और यानी उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो बहुत पीछे रह जाते हैं। ऐसे में लोग ज़्यादातर किस्मत की दुहाई देने लगते हैं, यानी मेरी किस्मत में नहीं था, यानी ये सब चीज़ें सोच के वो अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं भी इस चीज़ में काफ़ी हद तक सहमत हूँ, लेकिन दोस्तों ये भी सही है कि किस्मत भी तभी साथ देती है जब इंसान सही ढंग से, सही टाइम से अपने कर्म को पूरी ईमानदारी के साथ करता है। इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होने के नाते मैं अपने युवाओं को सही समय पे सही डायरेक्शन दूंगा, ताकि जो गलतियां हमने की हैं कम से कम वो उन गलतियों से बच सकें। ये मैंने महसूस किया है कि हमें भी यदि टाइम से कुछ डायरेक्शन मिली होती तो हमारी भी गलतियों की लिस्ट थोड़ी कम हो जाती। दोस्तों, इस जर्नी में सबसे पहले यानी फर्स्ट फेज में हम बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके बाद ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन, रोबोटिक्स, एडवांस कम्युनिकेशन, यानी हर वो चीज़ शामिल करेंगे जो हम लोगों को इस लाइन में ज़रूरी है। ये सब हम पहले बेसिक में डिस्कस करेंगे, उसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें डीप में जाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये लाइन अपने आप में बहुत डीप है, यानी इसमें कोई भी अपने आप में पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता है। हर किसी की लिमिटेशंस हैं, मेरी भी अपनी है, एक लिमिट है, लेकिन हम सब मिलकर के यदि किसी कार्य को करते हैं तो हमें उसे अपनी मंजिल तक ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मुझे मेरी इस मुहिम में आप सबका, स्पेशली टेक्निकल लोगों का साथ ज़रूर चाहिए, ताकि हम अपने अपने एक्सपीरियंस को मिलाकर अपनी नई जनरेशन को एक सही डायरेक्शन दे सकें, और यही कदम हमारा अपने परिवार, समाज और देश की उन्नति के लिए एक छोटा सा प्रयास रहेगा। इसलिए मुझे आप सबके कमेंट्स, फीडबैक और सजेशन जो इस प्रोग्राम को सक्सेस करने में सहायक हैं, उन सब का हमेशा इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ हम आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।